ड्रग यानी नशे का कारोबार आज जितना ग्लैमराइज है पहले कभी नहीं था। आज तरह तरह के नशे पूरी दुनिया में बिक रहे हैं और वो अलग अलग दुनिया के लोगों से देश के लोगों के लिए आय का एक बड़ा साधन है और इसकी जाल में सबसे ज़्यादा युवा फंसते हैं। ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ सोमरस का सेवन नहीं होता था, वो भी होता था और लोग शराब भी पीते थे, पर इसके बावजूद इस तरह से जो ड्रग अभी पूरे देश में और दुनिया में फैला है ऐसा कहीं नहीं था। अगर मैं गालिब की बात करूं तो गालिब का एक शेर मुझे याद आता है कि कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। समाज में चाहे वाइज हो चाहे एक आम आदमी हो, वो नशा करते थे। ये बात गालिब और बहुत सारे लोगों के शेर से या पता चलता है, या अगर हम बहुत सारी अपनी धार्मिक कथाएं पढ़ते हैं तो सोमरस का सेवन एक आम बात थी। पर ये जिस तरह से बढ़ा है, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों एक चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि अब अगला अभियान, जैसा वो स्वच्छता का अभियान चलाते थे उसी तरह का अब नशा मुक्ति का अभियान वो चलाएंगे 100 सप्ताह तक। तो क्या कुछ सोच रहे हैं और क्या कुछ हालात है, चलिए थोड़ी इसकी पड़ताल हम अपनी संपादकी के जरिए आपके साथ करते हैं। दोस्तों, एनडीपीएस के जरिए नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान किए गए हैं, पर उसके बावजूद नशे का कारोबार जो है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री 100 सप्ताह में नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की उन्होंने शुरुआत की। युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान करते हैं, समाज में इसे जन आंदोलन बनाने की अपील भी करते हैं। इनके इस पहल का स्वागत इसलिए होना चाहिए कि जो हमारी युवा शक्ति है, अगर वो नशे में चली गई तो निश्चित रूप से उससे हमको बहुत तकलीफ होगी। नशा मुक्ति के लिए शपथ, रैली, गोष्ठी, जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए एक सामाजिक आर्थिक समय पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही, पर क्या वाकई में ये संभव है? आज जो पूरे हमारे देश में जो नशे का कारोबार है और जो शराब का व्यापार है वो सरकार के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है। एक समय था जब नशे की चर्चा होती थी तो पंजाब का नाम सामने आता था। उड़ता पंजाब उस त्रासदी को फिल्म के जरिए उस देश के सामने लाया। अब केवल पंजाब नहीं उड़ रहा है, अब उड़ीसा से गांजा निकलता है, छत्तीसगढ़ के मार्ग से वो जो है मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों तक तस्करी होता है, सीमाओं के रास्ते सिंथेटिक ड्रग हेरोइन पहुंचती है। इसका बाजार धीरे धीरे छोटे शहरों में पहुंच रहा है। नशीली दवाई और कफ सिरप के दुरुपयोग भी लगातार देखने मिलता है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही, पर यह बढ़ता ही जा रहा है। नशे के चेहरे अब बदल चुके हैं। इससे पहले बुराई माना जाता, अब कई जगह इसे जो है फैशन के रूप में ले लिया। इसलिए जब भी एक सोशलाइज पार्टी होती है तो उसमें नशा एक आम बात है। जिन शादी ब्याह में लोग छुप के पीते थे अब खुलेआम नशा करते हैं, पर ठीक है, वो अपने मज़े के लिए करते हैं, वहाँ तक तो समझ में आता है। पर जब ये एक लत बन जाती है तो फिर उससे एक मानसिक तनाव पैदा होता है, अवसाद होता है, अकेलापन होता है, और जो जीवन शैली बदल रही है उसमें कहीं ना कहीं नशा जो है फिर आपको एक एकाकीपन की तरफ ले जाता है और आप नकारे से हो जाते हैं। सरकार और व्यवस्था की असली परीक्षा यहीं शुरू होती है कि ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ सरकार शराब की बिक्री से हजारों करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करती है, नई दुकान खोलती, दूसरी तरफ नशा मुक्ति अभियान भी चलाती। चुनाव आते हैं तो शराब बांटने की खबरें सामने आती। चुनाव खत्म होते ही समाज में से नशे से दूर रहने का संदेश दिया जाता। बहुत सारे राजनीतिक दल शराबबंदी को भी अपने एजेंडे में शामिल करते हैं और उसके बाद इसकी भी बात होती है कि अब शराबबंदी होगी। पर जब सत्ता में आते उनको पता चलता है कि हमको तो इससे न केवल सरकारी राजस्व मिलेगा, पर इस धंधे से बहुत सारी काली कमाई होगी। जो के माफिया हैं, जो ठेकेदार हैं, वो बड़ा पैसा राजनीतिक लोगों को पहुंचाते हैं, ये सबको मालूम है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ का शराब घोटाला बहुत उजागर है और लोग उससे जानते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से शराब से लोगों ने पैसे बनाए और बनाते हैं। और कोई सत्ता रहे, उस सत्ता में लोग कहीं ना कहीं नशे के कारोबार में लिप्त होते हैं और उससे उनको बहुत सारा पैसा मिलता है। इसका पूरा कारोबार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। इसका बाजार जो है वो पूरी दुनिया में है और यही वजह है कि बहुत सारे देश जो हैं उनकी आय के बड़े स्रोत जो है वो उन्होंने एक दूसरी तरह से इसको बना रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से एक सरकारी कार्यक्रम के जरिए आह्वान कर रहे हैं, 100 दिन की बात कह रहे हैं कि 100 सप्ताह में वो ये बात कर रहे हैं। केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन मूल्य की शिक्षा भी अब जरूरी। खेल मैदान बढ़ना चाहिए, युवाओं को रोजगार और
कौशल के अवसर मिले, मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं सुलभ हो, नशा मुक्ति केंद्रों की गुणवत्ता सुधरे, मेडिकल दुकानों पे सख्त निर्देश हो कि वो ड्रग नहीं बेचेंगे, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं देंगे। नशा करने वाला हर व्यक्ति अपराधी नहीं है। नशा करने वाला व्यक्ति जो है वो कई बार परिस्थितियों का शिकार होता है, उसे उपचार परामर्श की ज़रूरत है और ये हमारे यहाँ कम है। अब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है और ये सही समय पे आह्वान हुआ है कि 100 सप्ताह में ये पूरे करने की बात है। तो 101वें सप्ताह में नशे की नई खेप, कम पहुँचे मेडिकल स्टोर और नशीली दवाओं की अवैध बिक्री रुके, गांव और शहर में युवा जो है खेल के मैदानों में ज़्यादा दिखाई दें, नशा मुक्ति केंद्र खाली होने लगे और ड्रग माफिया जेलों में हो। अगर ये अभियान केवल पोस्टर, शपथ समारोह तक सीमित रहा तो हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन यदि सरकार, समाज, परिवार, विद्यालय, मीडिया, स्वयं युवा अपने को नशे से दूर करने का सोचेंगे तो निश्चित रूप से इस पर भी विजय होगी। वरना तो ये धीरे धीरे ये लत बढ़ती जा रही है और लत के बारे में कहा जाता है कि एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। तो और इसको लेकर बहुत ग्लैमराइज किया जा रहा है और जिस तरह के बहुत सारे पार्टियां होती है उसमें ये बहुत आम हो रहा है। खास करके युवाओं में, कॉलेजों तक इसका नेटवर्क पहुंच रहा है, स्कूलों तक ड्रग जा रही है। ये एक चिंता की बात है। तो प्रधानमंत्री का ये अभियान, अगर इसमें सब जुटेंगे तो निश्चित रूप से ये लोक अभियान बनेगा। नमस्कार।